बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो स्कूल जाता था, पर उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना अच्छे जूते। हर दिन वो फटे पुराने जूतों में स्कूल जाता और उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब रोहन जंगल के रास्ते से स्कूल जा रहा था, तो उसने रास्ते के किनारे एक अजीब सा चमकता हुआ डिब्बा देखा। उसने डिब्बे को उठाया और खोला। डिब्बे के अंदर एक जोड़ी चमकदार जूते थे। वे जूते साधारण नहीं लग रहे थे। उनकी चमक और बनावट देखते ही बनती थी। रोहन ने सोचा, कितने शानदार जूते हैं, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्यों पड़े हैं? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वो सोचने लगा कि अगर ये जूते किसी के होंगे तो वो उन्हें वापस कर देगा। पर जूते की हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि इन्हें किसी ने फेंक दिया होगा। उसने जूतों को पहनने का फैसला किया। जैसे ही उसने उन्हें पहना, उसे अपने पैरों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वो तेज़ी से भागने लगा, मानो हवा से बात कर रहा हो। वह अपने गांव के सबसे तेज़ दौड़ने वाले लड़के से भी तेज़ दौड़ सकता था। गांव लौटकर रोहन ने देखा कि अब उसे कोई तंग नहीं कर रहा था। उसके नए जूते सबका ध्यान खींच रहे थे। बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन रोहन ने महसूस किया कि ये जूते साधारण नहीं हैं। वो रोज़ जूतों का इस्तेमाल करने लगा। उसने पाया कि जब भी वो कुछ सोचता या चाहता, तो जूते उसकी मदद करते। अगर उसे स्कूल का कठिन सवाल हल करना होता, तो जूते उसे तुरंत हल बता देते। अगर वो थक जाता, तो जूते उसे तुरंत आरामदायक जगह पर ले जाते। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु गांव के हर घर जाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। जब वो रोहन के घर आया, तो उसने रोहन के पैरों में जूतों को देखा। साधु ने तुरंत पहचान लिया कि ये जूते साधारण नहीं हैं। साधु ने कहा, बेटा, ये जूते बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने लालच या स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। रोहन ने साधु को भरोसा दिलाया कि वो जूतों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच के घर से सोने के गहने चोरी हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। रोहन ने सोचा कि वो अपने जूतों की मदद से चोर को पकड़ सकता है। रोहन ने जूतों को पहना और मन में सोचा, मुझे चोर का पता लगाना है। जूते उसे गांव के बाहर एक गुफा में ले गए। गुफा में उसने देखा कि एक आदमी चोरी के गहने छिपा रहा है। रोहन ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। चोर पकड़ा गया और सरपंच ने खुशी खुशी रोहन को इनाम दिया। धीरे धीरे रोहन को जूते की शक्ति पर बहुत विश्वास हो गया। वो सोचने लगा कि इन जूतों से वो सब कुछ हासिल कर सकता है। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े मांगे, महंगे खाने की चीज़ें मांगी
और हर बार जूते उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहे। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मांगने लगा। एक दिन उसने जूतों से कहा, मुझे सबसे अमीर आदमी बना दो। जूतों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रोहन ने जिद पकड़ ली। जूतों ने उसकी इच्छा पूरी की और कुछ ही दिनों में रोहन के पास बहुत सारा पैसा और दौलत आ गई। लेकिन उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आने लगी। लोग उससे ईर्ष्या करने लगे और उसके दोस्त उससे दूर हो गए। एक दिन जूतों ने काम करना बंद कर दिया। रोहन ने उन्हें पहनकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया और उसे चोट लग गई। उसने गुस्से में जूतों को फेंक दिया। साधु को जब यह बात पता चली तो वो फिर से रोहन के पास आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जादुई शक्तियां हमेशा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। लालच तुम्हें बर्बाद कर देता है। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफ़ी मांगी। साधु ने जूतों को वापस लिया और कहा, अब तुम अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करो, यही सच्चा सुख है। जूतों के बिना रोहन ने अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। उसने मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और परिश्रम से गांव के सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्तियाँ तभी उपयोगी होती है जब उनका सही इस्तेमाल किया जाए। लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है जो हर समस्या का हल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।